हेलो गाइस, दिस साइड बालाजी अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनयूएस 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1। फिलहाल इसके हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। रिलेट टू एनिमल विद कंपेंशन एंड, मतलब ये एनिमल से रिलेट है और उनकी कंपेंशन यानी कि जो उनकी फीलिंग्स होती है, जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके बारे में। डेवलप अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट एंड एनिमल्स हैव फीलिंग, हमें ये समझना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। किसके लिए? कि एनिमल्स हैव फीलिंग, मतलब एनिमल्स की भी क्या होती है, फीलिंग्स होती है। इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड द यूज ऑफ द इफेक्टली, इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं जो कि ये शो करेंगे कि एनिमल्स की जो फीलिंग होती है वो भी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, इफेक्टली होती है। ठीक है। आइडेंटिफाई द लिटरेसी एक्सप्रेशन एंड द इंफीरियर देयर मीनिंग, लिटरेसी एक्सप्रेशन के थ्रू इसको क्या गया है, इसके मीनिंग को समझाया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक। व्हेन आई एंटर्ड मार्केट, जब मैं मार्केट के अंदर एंटर हुआ। पीपल रैन फॉर देयर लिव्स, लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। साइट ऑफ मी, मुझे देखकर। एज आई पास थ्रू, शटर व पुल डाउन, जैसे मैं वहां से निकला, शटर क्या होने लगे, धीरे धीरे पुल डाउन होने लगे, यानी कि नीचे होने लगे। एंड द पीपल हिड देमसेल्फ, और लोग अपने आप को क्या करने लगे, छुपाने लगे। इन ट्रेन्स, नालियों के अंदर। ऑन ट्रीज, ट्रीज के पीछे। बिहाइंड पिलर्स, और पिलर्स के भी पीछे। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट, धीरे धीरे वहां से पब्लिक क्या हो रही थी, पिघल रही थी। पिघलने का मतलब यहाँ पर मेल्टिंग का मतलब है कि धीरे धीरे कम हो रही थी, वहां एरिया साफ होते जा रहा था। एट द सर्कस, सर्कस पर। आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स, मुझे कोई चांस ही नहीं मिला किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करने के बारे में। दे हैड सेट इन देयर सीट्स पीसफुली, वो अपनी सीट पर क्या करते थे, पीसफुली बैठे रहते। व्हाइल आई कवर्ड बिफोर द कैप्टन विप्स, जब कैप्टन अपना चाबुक चलाता, आई गॉट टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग एट दैट एंगल, मेरा ये नजरिया बहुत गलत था, किसको लेके, लोगों को लेके, उस एंगल से। आई हैड थॉट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, मुझे लगता था कि वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या है, फियरलेस यानी कि निडर है। ठीक है। बट नाउ आई फाउंड देम रनिंग फ्रॉम मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर, लेकिन अब मैं देख रहा था कि लोग कैसे भाग रहे हैं, हिरणों के झुंड की तरह भाग रहे हैं। ठीक है, मुझे देखकर। ऑल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग देम, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उन पर अटैक करने की। When I paused in front of tailor shop, जब मैं क्या हुआ, एक टेलर की शॉप के सामने रुका। He abandoned his machine, वो अपनी मशीन छोड़कर, and shut himself in a cupboard, वो क्या हो गया, एक अलमारी में जा छुपा। Falling, alas, I am done. Want someone shoot that tiger, जब तक शेर ने लोगों ने शेर पर हमला ना कर दिया या फिर शूट ना कर दिया। A prisoner between two constable, एक कैदी जो था दो कांस्टेबल के बीच। Got his chance to escape, उसको भी चांस मिल गया escape यानी कि भागने का। When the constable fled, जब कांस्टेबल छोड़ भागे, abandoning with him his handcuffs, उसको हथकड़ियों के साथ। A tore a horse from its जुटका, उसने क्या करा, एक जुटके से घुड़सवारी का भी आनंद लिया। Enjoy the sight the passenger, और वो इंजॉय कर रहा था, किनको देखकर, पैसेंजर को। स्पाइलिंग आउट ऑफ एंड रनिंग फ्रॉम देयर लिव्स, जो अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। ठीक है। शेयर होपलेस सीम टू हैव सीज एंड द टाउन पीपल, ऐसा लगता है कि शहरवासियों को निराशा हाथ लगी थी। दे विड्रॉ इनटू देयर होम्स एंड इवन देयर ड्रीम नर्वस, वे अपने घरों में चले गए और यहाँ तक कि वो लोग घबरा गए। ठीक है, नर्वस हो गए। ऑल डोर्स एंड विंडो एवरीवेयर वर शट, जितनी भी खिड़कियां और दरवाजे थे सबको बंद कर दिया गया। बोल्ट एंड सील, और सील, सील मतलब बहुत तगड़े तरीके से बंद कर दिया गया, बहुत मतलब टाइट तरीके से बंद कर दिया गया कि कोई भी इसको हिला ना पाए, खोल ना पाए। सम इवन थॉट दैट आई वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ तो सोचते थे कि शेर यानी कि मैं कौन हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। क्रिएचर वो माइट पास थ्रू, जो कि क्या हो सकता है, दीवार से भी निकल सकता है। द वॉल्स एंड लाई इन वेट इन द रूफ, और जो क्या कर रहा है, जो छत पर या तहखानों में क्या कर रहा है, उनका वेट कर रहा है, बेसमेंट।
वाई शुड एन ऑर्डिनरी, एक साधारण सरल बाघ यानी कि सिंपल टाइगर हैव एनी इंटरेस्ट इन देम, उसमें कोई भी दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए, आइदर टू डिस्ट्रॉय और सेफगार्ड, या तो नष्ट करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ये अब हम डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन, एट द सर्कस आई डिड नॉट हैव एनी चांस, सर्कस में मुझे कोई चांस नहीं मिला स्टडी करने का ह्यूमन बींग्स को। दे हैड सेट पीसफुली, वो बहुत शांति से बैठे रहते थे। आई कवर फ्रॉम कैप्टन, जब वो कैप्टन अपना चाबुक चलाता था। आई गॉट टोटली रॉन्ग आइडिया, मुझे क्या था, रॉन्ग आइडिया था, किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, एट दैट एंगल, उस एंगल के प्रति। वू डस, किसने कहा, आई, यहाँ पर आई कौन है अबव लाइंस में, द टाइगर, द पीपल, द कैप्टन, यहाँ पर कौन है, टाइगर है, ये जो सब बातें कह रहा है, यानी कि आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइगर सेज ही डिड नॉट हैव एनी चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स, वो कहता है कि उसको कोई चांस ही नहीं मिला, किसको स्टडी करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट है, ही वॉज सो एंग्रॉस्ड इन हिज एक्ट दैट ही डिड नॉट लुक अप एट द ऑडियंस, यानी कि एंग्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, तलीन, तलीन मतलब क्या होता है कि समझना, ठीक है, वो क्या करता था, ऑडियंस की तरफ देखता था। बी है, हिज कैप्टन हैड ऑलवेज केप्ट इन लॉक इन केज, जो उसका कैप्टन था उसको हमेशा क्या करता था, एक पिंजरे में बंद रखता था। एंड थर्ड है, हैविंग ओनली सीन पीपल एट द सर्कस, जब वो क्या करता था, लोगों को सर्कस में देखता था। शो ही डिड नॉट रियलाइज, और वो ये रियलाइज नहीं करता था दैट ही दे वर स्केर्ड ऑफ द टाइगर, उसको ये रियलाइज नहीं था कि वो क्या करते हैं, शेर से डरते हैं। ठीक है, इसका आंसर नंबर है थर्ड, कि हैविंग ओनली सीन पीपल, वो सिर्फ लोगों को देखा करता था जब सर्कस में था, और उसको ये रियलाइज नहीं था कि लोग क्या करते हैं, शेर से डरते हैं। थर्ड, एट दैट एंगल रेफर टू, ये कौन सा एंगल है जो रेफर करता है, द टाइगर ओपिनियन अबाउट पीपल हिज परफॉर्मिंग रिंग इन द सर्कस, सर्कस में अपने प्रदर्शन के रिंग से लोगों के बारे में बाघ की राय। सेकेंड, द स्पेक्टर ओपिनियन अबाउट द टाइगर एट द सर्कस, सर्कस में बाघ के बारे में दर्शकों की राय। और थर्ड है, कैप्टन ओपिनियन ऑफ द स्पेक्टर्स, दर्शकों के कप्तान की राय, मतलब जो उसको कप्तान यानी कि जो कैप्टन था, जो उसको लीड करता था टाइगर्स को। इसका आंसर है फर्स्ट, द टाइगर ओपिनियन अबाउट पीपल फ्रॉम हिज परफॉर्मिंग रिंग इन द सर्कस, यानी कि सर्कस में अपने प्रदर्शन यानी कि अपने परफॉर्मिंग में की जो परफॉर्मिंग रिंग थी उसकी लोगों के बारे में राय। क्वेश्चन नंबर 4, दे विथड्रॉ इनटू देयर होम्स एंड इवन देयर रिमेन नर्वस, वो अपने घरों में चले गए और अभी भी घबराए हुए थे। ऑल डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड, एवरीवेयर वाज शट, जितने भी दरवाजे और खिड़कियां थी वो सारी बंद कर दी गई। बोल्टेड एंड सील, बहुत टाइट तरीके से। वू डज दे रेफर इन द अबव लाइन, किसने कहा, क्यों कहा, अबव लाइंस में, द टाइगर एंड हिज कैप्टन, टाइगर ने कहा अपने कैप्टन के लिए, द पीपल एट द सर्कस, लोगों के लिए जो सर्कस में आते थे, द जनरल पब्लिक इन द टाउन, या फिर जनरल पब्लिक जो टाउन में थी, आंसर नंबर सी, द जनरल पब्लिक इन द टाउन, जब वो शेर बाजार में घूम रहा था, ये तब की बात थी। आगे है हमारा पार्ट की, विथड्रॉ इन देयर होम्स, जो लोग थे वो क्या हो रहे थे, अपने घरों में क्यों छुप गए थे। दे वर स्कैर्ड ऑफ द टाइगर, वो टाइगर से डरे हुए थे। दे वर गिवन एन अलर्ट वार्निंग, वो एक वार्निंग देना चाहते थे। दे वर एडवाइज्ड बाय द कैप्टन टू गो इनसाइड एंड प्रिकॉशन, मतलब वो कैप्टन क्या कर रहे, मतलब कैप्टन को एडवाइस देने जाते थे कि जाओ और मतलब सावधानियां बरतो। इसका आंसर नंबर है 1, यानी कि ए, दे वर स्कैर्ड ऑफ द टाइगर, वो टाइगर से डरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, by saying some even thought that I was some extraordinary, किसने क्या कहा गया कि मैं एक extraordinary जानवर हूँ, who might pass through the walls, जो कि दीवारों से भी निकल सकता हूँ, and lie in wait on the roof, और in the basement, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी के तहखाने में या छत पे क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। The author means to convey, author इसमें क्या कहना चाहता है, he was unable to pass through the walls, कि वो वॉल से पास नहीं हो सकता, कौन, शेर। पीपल थॉट दैट द टाइगर कुड इमर्ज फ्रॉम एनीवेयर एंड अटैक देम,
लोग सोचते हैं कि टाइगर क्या कर सकता है, कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी अटैक कर सकता है उनके ऊपर। इफ ही डिड नॉट वेट फॉर हिज प्रे ही वुड हैव टू हंग्री, और मतलब जो उसको अपनी भूख के लिए यहाँ से भूखा जाना पड़ रहा था। तो इसका आंसर है बी, पीपल थॉट दैट टाइगर कुड इमर्ज एंड एनीवेयर एंड अटैक देम। लोग सोचते थे कि शेर क्या करेगा, कहीं से भी आ जाएगा और कहीं से भी अटैक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7, एट द सर्कस द पीपल वुड यूजुअली, इसका मतलब यहाँ पर ये है सर्कस के अंदर पीपल ही, जो पीपल थे वो क्या करते थे बेसिकली, ठीक है। सिट क्वाइटली एंड वॉच द टाइगर एंटिक्स, वो चुप बैठे रहते थे और जो शेर करता था उसको देखते थे। सेकंड है रन अवे ऑन सीइंग अ टाइगर, शेर को देख के भाग जाते थे। या फिर थर्ड है द थ्रो स्टोन द चेज द टाइगर अवे, शेर को पत्थर मारते थे और वहां से भागने के लिए कहते थे। इसका आंसर है सिट क्वाइटली एंड वॉच द टाइगर एंटिक्स, जो वो चुप बैठते थे और टाइगर को उसकी कारनामे करते हुए देखते थे। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइगर गॉट अ चांस टू गो आउट देयर इनटू टाउन बिकॉज, बाघ क्या था यहाँ पर, बाघ को शहर में बाहर जाने का मौका मिला क्योंकि फर्स्ट है हिज मास्टर वांटेड टू ग्रेज इन द पास्चर टू सेटिस्फाई हिज हंगर, उसका मालिक चाहता था कि वह उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए चारागाहों में चरने जाए, मतलब चारागाह यानी कि जो शहर में जाए और जो भी उसको खाना चाहिए वो ले ले। सेकंड है हिज मास्टर वाज क्रूअल एंड ही वांटेड टू रन आउट देयर क्लचेस, उसका स्वामी क्रूर था और वह उससे चुंगल से भागना चाहता था, जो शेर उसके चुंगल से भागना चाहता था। एंड थर्ड है ही फाउंड एन अनगार्डेड पैसेज एंड द स्टेप आउट इन अननोटिस। सी है उन्होंने एक अपर्याप्त मार्ग पाया और किसी का ध्यान नहीं दिया, यानी कि किसी का ध्यान नहीं था और क्या करा, वो एक ऐसे मार्ग पे निकल गया जहां उसे लोगों की परवाह नहीं थी। तो इसका आंसर सी है, he found unguarded passage and stepped out the unnoticed, मतलब उसने नोटिस नहीं करा कि वो किस रास्ते पे जा रहा है और उसने लोगों की परवाह भी नहीं करी क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। आगे है क्वेश्चन, when did the tiger realize he was totally wrong about the opinion he had formed about human beings when he came out। ब्रेक में हिंदी करते हैं इसकी। when the tiger realized, टाइगर को कब रियलाइज हुआ that he was totally wrong, कि वो पूरी तरीके से गलत था, उसका तर्क गलत था। he had formed about human beings, किसके प्रति, लोगों के प्रति, human beings के प्रति। when he came out, जब वो बाहर आया। the tiger opinion about me change, उसका ओपिनियन चेंज हुआ when he came out, जब वो बाहर आया on the street, गलियों से, and saw men running for their lives, लोग उसको क्या कर रहे थे, देख के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। एक्चुअल में वो ये जानता था इन द प्रेजेंस ऑफ सर्कस, जब सर्कस में था, एक्सपीरियंस ऑफ सर्कस, उसका एक्सपीरियंस था जब सर्कस का, वो ये जानता था कि लोग क्या है, बहुत ज्यादा निडर है और बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आगे पैराग्राफ अब हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमारा, फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट, मैंने एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पे क्या करा, एक पल आराम किया। द कॉफी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स सेट स्टिल इन देयर टेबल्स, जो लोग कॉफी पीने आए थे और जो अपना टिफिन ईट करने आए थे वो अभी तक वहां पर बैठे हुए थे। ठीक है, आगे है अ टिंगलो मोम्स एंड सिंग मी, मेज पर जो लोग बैठे हुए थे वो मुझे देखकर बहुत धीरे आवाज में क्या कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। विलाप मतलब बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे थे। आई wanted to assure them don't fear, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता था कि तुम डरो मत। आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, मैं तुम्हें किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ईट योर टिफिन इन पीस, शांति से अपना टिफिन खाओ। डोंट माइंड मी, और मेरे लिए बुरा मत मानो। आगे है यू नियरेस्ट टू मी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता था, मतलब मैं आपको परेशान करने नहीं आया, और साथ साथ वो ये भी सोचता है कि तुम मेरे सबसे पास, यानी कि जो हगिंग द कैचबॉक्स, जो लोग उसको देख रहे थे, मतलब जो, मतलब वहाँ का जो कॉफी का जो ऑनर था, कॉफी शॉप का जो ऑनर था या फिर जो रेस्टोरेंट रहा होगा उसका जो ऑनर था, उसने कैच बॉक्स को क्या करा, अपने से चिपटा लिया, मतलब लगा लिया, गले से भी लगा लिया। यू आर कॉवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि तुम डरपोक हो, डरते हो। अफ्रेड इवन टू ब्रेथ, सांस लेने में भी डरते डरते वो ये सोच रहा था कि कहीं ये शेर उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो आगे शेर ये सोचता है गो ऑन काउंट द कैश, तुम अपना कैश गिनो, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
इफ दैट व्हाट यू वांट, जो तुम करना चाहते हो वो करो। आई जस्ट वांट टू वॉच, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। दैट्स ऑल। इफ माई टेल डाउन द स्ट्रीट, जब मेरी पूछ गलियों की, जो शहरों की गलियां थी उसके अंदर दिखी। आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, मतलब वो क्या कर रहा था, एक तरीके की दहलीज पर अवरोध कर रहा था। अवरोध मतलब, दहलीज का मतलब होता है जो हमारे दरवाजा होता है उसका निकलने का जो रास्ता होता है, दहलीज होती है वो हमारी, अवरोध उत्पन्न कर रहा था, मतलब लोग उसको देख के बाहर नहीं निकल रहे थे। इट इज बिकॉज आई एम 11 फीट टिप टू टेल, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं 11 फुट की नोक से पूछता हूँ। पूछता हूँ मतलब कि वो जो काफी बड़ा था और वो एक गली के अंदर समा भी नहीं पा रहा था, और सब लोग उसको बहुत आसानी से देख रहे थे और बहुत ज्यादा डरे भी हुए थे। आई कांट हेल्प इट, लेकिन वो फिर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। आई एम नॉट आउट ऑफ टू किल, मैं इसलिए नहीं आया कि लोगों को मार सकूं। आई एम टू फुल, मेरा ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, मैं भरा हुआ हूँ। आई फाउंड अ ग्रीन पास्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे। साथ साथ वो ये भी कहता है कि मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं रास्ते में भोजन जो उसको खाना था, हरा भरा चारा मिला है, मुझे आने वाले कई दिनों तक किसी भी भोजन की क्या है रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। आई वॉन्ट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज टू कम। आई वॉन्ट अटैक अंटिल आई फील हंग्री अगेन, मैं तब तक अटैक नहीं करूंगा जब तक मैं दोबारा भूखा नहीं हो जाऊंगा। टाइगर अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, टाइगर लोगों पे तब अटैक करते हैं जब वो क्या होते हैं, भूखे होते हैं। अनलाइक ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं, वो किल वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर, जो किसी को भी बिना किसी रीजन के मार दे या बिना किसी भूख के मार दे। टू टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल्स वर बीइंग hugely एंड क्लोज, बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि स्कूल बंद किए जा रहे थे। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड साइज वर रनिंग हेल्टर स्केलेटर, जितने भी जो छोटे या बड़े बच्चे थे वो ज्यादातर किसका यूज कर रहे थे, हेल्टर स्केलेटर का। स्क्रीम जॉयसली, सबको बहुत मजा आ रहा था। नो स्कूल, सब ये एक तरफा ही चिल्ला रहे थे कि नो स्कूल, नो स्कूल, मतलब अब उनको स्कूल नहीं आना। और टाइगर टाइगर देख के बहुत ज्यादा लोग चिल्ला रहे, वहाँ बच्चे जो चिल्ला रहे थे। दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग, वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे और बहुत ज्यादा खुशी भी थी उनको। एंड इवन एंजॉय बीइंग स्केयर्ड, वो डर भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। आई फॉलो देम टू देयर स्कूल गेट, जब मैं उनको स्कूल गेट के लिए फॉलो करा। while they ran up and shut themselves, वो सब वहां से भाग गए और अपने आप को कहाँ कर लिया, छुपा लिया इन द स्कूल हॉल के अंदर। आगे है, आई क्लिम अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, जब मैं मतलब चढ़ के गया कुछ स्टेप्स लेके स्कूल के अंदर। सॉ एन ओपन डोर, मैंने देखा एक दरवाजा क्या हुआ था, वहां से खुला हुआ था, जो कि बहुत दूर एक वरांदा में था, जो रूम खुला हुआ था। एंड वॉक इन, मैं उसमें चला गया। इट हैपेंड टू बी अ हेडमास्टर रूम, वो किसका रूम था, एक हेडमास्टर का रूम था। हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल का रूम था। आई नोटिस वेरी डिग्निफाइड मैन, एक बहुत प्रतिष्ठित बंदा, यानी कि बहुत सेंसिबल बंदा। मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल, वो अपने टेबल पे कूद रहा था। एंड हैविंग हिमसेल्फ अप इनटू अ एटिक, यहाँ पर वो क्या कर रहा था, एक बहुत ज्यादा बचने की कोशिश कर रहा था, उसको डर लग रहा था। ठीक है, वो अपने आप को छुपा रहा था। आई वॉक इन एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल, उसको क्या तलाश थी शेर को, एक बहुत ठंडे एरिया की, ठंडे एरिया यानी कि एक तरीके का जो फर्श होता है वो उस पे जाना चाहता था, ठंडे उस पे। हैविंग अ स्पेशल लाइकिंग फॉर कूल स्टोन फ्लोर्स, अब वो वहां चला गया जहां पर उसे ठंडक मिली फर्श पर। विथ माई हेड अंडर द लार्ज डेस्क, मैंने क्या करा, अपना जो बड़ा सर था, जो शेर ने था, वो क्या कर लिया, एक डेस्क के नीचे छुपा लिया। जब उसने अपना बड़ा मुंह शेर ने टेबल के नीचे रख लिया, उसके बाद वो सोचता है, आई वॉज नो मूड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, वो कुछ देर सोना चाहता था। वाइल आई स्लेप्ट I had been properly locked up and the was being a watch, जब मैं सो गया तो मुझे क्या कर दिया, प्रॉपरली लॉक कर दिया गया एक रूम के अंदर और मुझे देखा जा रहा था। आफ्टर आई वॉक अप, जब मैं उठा, आई हर्ड अ टीचर सेइंग, मैंने सुना
किसने? शेर ने सुना कि एक टीचर कह रहा था नाउ दैट हिज ब्रूट इज सेफली लॉक, अब इसको सेफली लॉक कर दिया गया है, वी मस्ट बी डिसाइड, अब निर्णय लेने का वक्त आ गया है। एट दिस मोमेंट माई मास्टर पुश हिज वे थ्रू एंड द क्राउड्स, उस वक्त जो कैप्टन था, वो मास्टर जिसको वो कहता था, वो वहां आ गया और लोगों को धक्का देता हुआ बीच में आया और लोगों को डांटा। नेवर यूज द वर्ड्स ऑफ बीस्ट और ब्रूट, ये वर्ड यूज ना करो, बीस्ट और ब्रूट यानी कि खूंखार और दरिंदा, ऐसे वर्ड यूज ना करो, दे आर अगली वर्ड्स, ये बहुत खराब वर्ड्स हैं। कॉइन बाय मैन, जो इंसानों ने क्या करा है, अपने घमंड के लिए बनाए हैं। द ह्यूमन बीइंग थिंक ऑल अदर क्रीचर्स आर बीस्ट ऑफुल वर्ड, सारे ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि जो कितने भी जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, सब खराब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इज दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरी, एक ही ने वहां पर ये कहा कि क्या ये सही टाइम है ये चीज डिस्कस करने का, ठीक है, ये जो चीजें आप बता रहे हो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। रिटोर्ट माय मास्टर एट विच दे लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्री, जो मास्टर था वो बहुत ज्यादा गुस्से भरा हुआ था और बहुत ज्यादा दुखी था और लोगों को देख रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, व्हाट आर रेकलेस मैन यू आर, तुम कितने लापरवाह इंसान हो। Who are you, तुम कौन हो। You are asking a profound question, उसने एक profound question करा। I have no idea, कैप्टन ने कहा I have no idea, मुझे नहीं पता। Who I am, मैं कौन हूँ। All my life I have been trying to find the answer, मैं हमेशा ये आंसर सर्च करते रहता हूँ कि मैं कौन हूँ। Are you sure you know who you are, क्या तुम श्योर हो इस बात को लेके कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म होता है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ के। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, इफ माय टेल ट्रेल्स डाउन द स्ट्रीट, जब मेरी पूंछ उस गलियों के अंदर नजर आई। इफ आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, इट इज बिकॉज आई एम 11 फीट, क्यों, क्योंकि वो उनकी लोगों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो 11 फीट तक कवर हो पा रहा था। कौन, शेर, वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा था कि लोग डरे ना। आई एम नॉट टू किल, वो मारने नहीं आया था। आई एम टू फुल, उसका पेट भरा हुआ था। फर्स्ट वन, व्हाई डज द टाइगर टेल अस द मेजरमेंट्स, यहाँ पर टाइगर की मेजरमेंट क्यों बताई जाएगी। आंसर है इसका, ही सेज दिस टू शो हाउ लॉन्ग ही इज, मतलब ये बताता है कि वो कितना बड़ा था, जिससे लोग घबरा रहे थे बहुत ज्यादा उसको देख के। सेकंड है इसका, व्हाई डज ही वांट टू टेल देम बाय सेइंग आई एम टू फुल, ये वर्ड क्यों उसने कहा और क्या कहना चाहता था वो इन वर्ड्स के थ्रू कि आई एम टू फुल, मैं भरा हुआ हूँ। ही वांटेड टू टेल, वो बताना चाहता था देम दैट दे नीड टू फियर हिम नॉट टू, मतलब किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। ही वॉज नॉट गोइंग टू अटैक, वो लोगों पर अटैक करने नहीं आया। सी है इसका पार्ट, वेयर एंड व्हाट डिड ही हैव फॉर हिज फूड, कहाँ और क्या वो अपने फूड को सर्च कर रहा था। ही हैड फाउंड समथिंग टू ईट इन ग्रास फील्ड, वो बस ग्रास फील्ड के अंदर, ग्रीन फील्ड के अंदर जाना चाहता था जहां से कुछ घासें मिल पाए, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेवर यूज दिस वर्ड बीस्ट और बूस्ट, ये जो वर्ड्स हैं इसमें बोला गया है कि कभी ये वर्ड यूज मत करो, कौन से, बीस्ट एंड ब्रूस्ट, इसका मतलब खूंखार और बहुत ज्यादा परेशान करने वाले, जो जानवरों के लिए यूज करे जाते हैं। Who said this word and to whom, किसने ये वर्ड्स कहे और किसके लिए कहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, why did he और she say so, ये क्यों कहा गया, या फिर किसी लड़की के द्वारा किसी लड़की के द्वारा। और थर्ड है, what does this tell about the speaker, और वो क्या कहना चाहता था स्पीकर इसके मैटर से। आंसर है इसका फर्स्ट का, द टाइगर मास्टर स्पोक दिस वर्ड्स, टाइगर ने ये वर्ड्स कहे, जो टाइगर के मास्टर स्पोक थे उसने कहे थे ये, कि जो टीचर था वहां का। ही वॉन्टेड टू डैम टू अंडरस्टैंड दैट यूजिंग सच हार्श वर्ड, वो ये सेकंड का आंसर है कि वो बताना चाहता था, लोगों को समझाना चाहता था कि ये हार्श वर्ड, ये अजीब वर्ड ये यूज ना करे जाए। और बीइंग ड्यूड टू हार्मलेस एंड द नोबल क्रिएचर, ऐसे जानवरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और वो सिर्फ अपनी एक लाइफ ही कर रहे हैं, आगे जी रहे हैं। और थर्ड का आंसर है, दिस वर्ड शो द मास्टर, ये वर्ड शो करते थे मास्टर वॉज अ काइंड एंड दैट अंडरस्टूड हिज एनिमल वेल, क्यों, क्योंकि वो जो कैप्टन था वो लोगों को जो जानवर थे
उनकी फीलिंग को समझता था और उनको बहुत समझने का, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो लोगों से मना कर रहा था कि ऐसे वर्ड यूज ना करो। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइगर वेंट ऑफ टू स्लीप इन हेडमास्टर रूम बिकॉज, जो टाइगर था वो चला गया सोने के लिए किसके रूम में, हेडमास्टर के रूम में, बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड एंड नीडेड रेस्ट, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और आराम चाहता था। ही लाइक कूल फ्लोर्स, उसको ठंडा फर्श बहुत पसंद आया। ही हैड ईटन टू मच एंड ही वॉज फीलिंग लेजी, उसने बहुत ज्यादा खा लिया था और वो बहुत ज्यादा आलसी हो गया था। तो इसका आंसर है बी, जब उसको बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई, हेडमास्टर के रूम में थोड़े आगे जाए तो वो वहां जाकर सो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, द मास्टर कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज, मास्टर ने क्वेश्चनों के आंसर क्यों नहीं दिए। ही डिड नॉट नो द आंसर, उसको आंसर पता नहीं था। ही थॉट दैट वाज अ प्रोफाउंड क्वेश्चन दैट कुड बी नॉट बी आंसर कैजुअली, एक ये प्रोफाउंड क्वेश्चन था जिसका आंसर वो नॉर्मली नहीं देना चाहता था। और थर्ड है लिविंग द सर्कस विद द टाइगर, वो सर्कस में टाइगर के साथ रहता था ऑल द टाइम एंड ही हैड फॉरगॉटेड हिज नेम, और वो उसका नाम क्या हो चुका था, वो अपना नाम भी क्या हो चुका था, भूल चुका था। तो इसका आंसर नाम है बी, ही थॉट दैट ही वाज अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, क्योंकि वो एक प्रोफाउंड क्वेश्चन था दैट ही कुड नॉट बी आंसर कैजुअली, जो कि वो आमतौर पर नहीं देना चाहता था। मतलब वो एक ऐसा क्वेश्चन, उसने खुद ही ये बोला जो कैप्टन था कि मुझे भी नहीं पता, मैं सर्च कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या आपको पता है कि आप कौन हो, इस तरीके से उसने आंसर दिया था। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वर द कॉफी ड्रिंकर एट द रेस्टोरेंट अटरिंग लो मोन्स, जो कॉफी ड्रिंकर्स थे रेस्टोरेंट में वो वार्तालाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे इसको लेके, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ वाज द टाइगर ब्लॉकिंग द थ्रेशोल्ड, जो टाइगर था वो उसने क्या करा था, ब्लॉक कर दिया था थ्रेशोल्ड को। इन दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है हमारा। द पीपल फ्राइटेंड ऑफ द टाइगर सिंग, जब लोगों ने टाइगर को देखा, सीइंग द टाइगर लाइंग ऑन द एंट्रेंस ऑफ द रेस्टोरेंट, जब वो रेस्टोरेंट के बाहर से निकल रहा था, द कॉफी ड्रिंकर वर स्कैर्ड, जो कॉफी ड्रिंकर से वो डर गए, बिकॉज द वे टू गो आउट वॉज ब्लॉक, क्योंकि वो एक रास्ता ब्लॉक हो गया था वहां से बाहर से जाने का, क्योंकि एक ही रास्ता था जाने का, इस वजह से सब लोग डर गए थे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वर द स्कूल चिल्ड्रन सो एक्साइटेड, चिल्ड्रन क्यों एक्साइटेड थे स्कूल के। द स्कूल चिल्ड्रन वर बोथ एक्साइटेड एंड स्केयर, वो एक्साइटेड भी थे और डरे हुए भी थे। दे वर आल्सो हैप्पी टू नो, वो ये जानते हुए खुश हो रहे थे कि स्कूल वाज गोइंग टू बी अ क्लोज अर्ली, कि स्कूल क्या होने जा रहा है, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा सेंस कि जब तक शेर बाहर नहीं निकलेगा वो स्कूल बंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द टाइगर गो फाइनली, फाइनली टाइगर कहाँ गया, आंसर है इसका ही वॉक अप द हेडमास्टर रूम, और वो कहाँ चला गया था, जो बड़े से वरांदा में उसने देखा था बहुत दूर एक रूम खुला हुआ और वो रूम था हेडमास्टर रूम का, वो वहां चला गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द हेडमास्टर डू ऑन सीइंग द टाइगर इन हिज ऑफिस, हेडमास्टर ने क्या करा जब देखा उसने टाइगर को उसके ऑफिस में। द हेडमास्टर गॉट ऑन द टेबल, वो टेबल पे चढ़ गया, फ्रॉम वेयर ही हीव्ड हिमसेल्फ अप द एटिक, और वो उस पर कूदने लगा उससे बचने के लिए, छुपने के लिए छुप रहा था उससे, क्योंकि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज द मास्टर एंग्री विद द टीचर, जो मास्टर था, जो कैप्टन था शेर का, वो बहुत ज्यादा क्यों गुस्सा हो गया था, किससे, टीचर से। ही वॉज एंग्री बिकॉज विद द टीचर दे वर यूजिंग अनकाइंड वर्ड्स, क्योंकि टीचर ने अनकाइंड वर्ड यूज करे थे फॉर द टाइगर के लिए, एंड वर र्यूड हिम टू ऑल्सो, और वो उसके प्रति क्या था, र्यूड भी था। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस खत्म होता है हमारा फर्स्ट पार्ट का। अगली वीडियो में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस।